अनुष्का और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न इंग्लिश पीरियड के बारे में। तो जैसा कि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें जो थर्ड पीरियड है वो है मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। इस टॉपिक को आज हम की वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मॉडर्न इंग्लिश पीरियड का इसका जो दौर रहा है वो है 1500 एडी से प्रेजेंट, यानी अभी तक जो चल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि 16th सेंचुरी से लेके प्रेजेंट तक। ये जो है एक लॉन्ग पीरियड रहा है, इसीलिए इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड जो कि चला है 1500 से 1700 एडी तक, और दूसरा है लेट मॉडर्न इंग्लिश पीरियड जो कि चला है 1700 से प्रेजेंट, यानी अभी तक जो चल रहा है। ये इसकी शुरुआत हुई थी किंग हेनरी 7 के राइन से और क्वीन एनी के सक्सेशन से इसकी शुरुआत हुई थी। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में जो मिडिल एजेस है उनका डिक्लाइन हुआ था, यानी धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहे थे, समाप्त हो रहे थे। और फ्लावरिंग ऑफ रेनेसेंस लिटरेचर, यानी कि जो रेनेसेंस लिटरेचर था उसकी शुरुआत, उसकी उत्पत्ति हम कह सकते हैं शुरू हो गई थी। इंक्रीज इन वोकैबलरी, रेनेसेंस के दौरान काफ़ी सारी वोकैबलरी भी बढ़ी, हमें काफ़ी अलग अलग न्यू वर्ड्स को जानने का, सुनने का, समझने का मौका मिला। अब हमें न्यू वर्ड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस दौरान टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारी न्यू इनोवेशंस हो रही थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी अलग अलग, तो उन सबको एक्सप्रेस करने के लिए हमें न्यू वर्ड्स की ज़रूरत पड़ी। इसीलिए रेनेसेंस के दौरान जो वोकैबलरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई। इंग्लिश लैंग्वेज में लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच के अलावा भी अलग अलग लैंग्वेजेस से अलग अलग वर्ड्स को बोरो किया गया है। इस दौरान प्रिंटिंग की इन्वेंशन हुई, जिसकी वजह से जो बुक्स हैं वो ज़्यादा सस्ती हो गई, जिसकी वजह से लोग भी जो हैं वो ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया लोगों ने। प्रिंटिंग की वजह से जो लैंग्वेज है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन भी आया इंग्लिश में, यानी इंग्लिश जो एक स्टैंडर्ड की लैंग्वेज मानी जाने लगी। स्पेलिंग्स और ग्रामर भी जो है वो फिक्स हो गई। 1604 में क्या होता है, जो इंग्लिश डिक्शनरी है उसे पब्लिश किया जाता है। काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं प्रोनाउंसिएशन में और मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स में जो वॉवल्स होते हैं उसमें। इंग्लिश वॉवल्स which had nearly sounds of Latin were changed into present day sounds। जो कि इंग्लिश वॉवल्स होते हैं जिनमें काफ़ी हद तक लैटिन, क्लासिक लैटिन की वॉवल्स की साउंड होती है, उसे भी प्रेजेंट डे साउंड में चेंज कर दिया जाता है। इस दौर में प्रपोजिशंस और पैराफ्रेजेस का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। स्पेलिंग्स जो है वो अनफोनेटिक बन जाती हैं। अनफोनेटिक का मतलब है कि जो स्पेलिंग होती है वो डिफरेंट होती है और उनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। जैसे कि कुछ वर्ड्स में, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स में स्टार्टिंग के वर्ड्स साइलेंट होते हैं। इतने ज़्यादा चेंजेस के कारण जो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स की वो भी चेंज होने लगती है। Thus, the modern English period spellings do not represent phonetical sounds। इसीलिए जो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है इसकी जो स्पेलिंग्स हैं ये फोनेटिकल साउंड्स रिप्रेजेंट नहीं करती। सो गाइज, इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये वीडियो भी मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, never stop learning because life never stop teaching। Thanks for watching।